Okay, so today we are going to learn about can and could and be able to. Can and could, they are actually modal verbs. So we are going to learn कि कहाँ पर can use होता है, कहाँ पे could use होता है, और कहाँ पर can और could नहीं use हो सकते, तो वहाँ पर be able to use होता है. You use can to say that something is possible or allowed, or that somebody has the ability to do something. कैन इस्तेमाल होता है पॉसिबिलिटी के लिए और अलाउ के लिए, यानी कोई चीज अलाउ है, उसकी इजाजत है. और कभी कभी ये यूज होता है ये बताने के लिए कि कोई आदमी जो है वो ये काम कर सकता है, उसको एबिलिटी है, काम करने की सलाहियत है. अब जैसे वी कैन सी द लेक फ्रॉम आवर होटल, तो ये पॉसिबिलिटी की मिसाल है कि जी हाँ, ये मुमकिन है कि हम अपने होटल से जो है वो झील को देख सकें. आई डोंट हैव अ पेन, मेरे पास पेन नहीं है. यू कैन यूज माइन. एक दूसरा आदमी कहता है अच्छा तो आप मेरे वाला यूज कर सकते हैं. तो ये है अलाउ की मिसाल, इजाजत की मिसाल. कैन यू स्पीक एनी फॉरेन लैंग्वेज. अब ये है तीसरी चीज, एबिलिटी टू डू समथिंग. क्या तुम कोई गैर मुल्की जबान बोल सकते हो. आई कैन कम एंड सी, एंड आई कैन कम एंड सी यू टुमारो इफ यू लाइक. अच्छा जी, मैं कल आ सकता हूं और कल तुम्हें मिल सकता हूं. तो ये पॉसिबिलिटी है कि इट इज पॉसिबल फॉर मी. द वर्ड ड्रीम कैन बी अ नाउन ऑन अ वर्ब. अब यहां पर कैन बी, यहां पे वर्ड की एबिलिटी शो हो रही है कि ये वर्ड ड्रीम जो है ये नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है. तो तीन चीजें हैं, एक है पॉसिबिलिटी, और एक है अलाउंस यानी इजाजत, और एक है एबिलिटी. तो पॉसिबिलिटी के लिए और अलाउंस अलाउंस के लिए और एबिलिटी के लिए जो है वो ये कैन और कुड वगैरह यूज होते हैं. नेगेटिव बनाना हो तो कैन के साथ ही नॉट बना देते हैं, लगा देते हैं, तो कैन नॉट भी हो जाता है, और कभी शॉर्ट फॉर्म में कांट भी कहा जाता है. आई एम अफ्रेड आई कांट कम टू द पार्टी ऑन फ्राइडे. You can say that somebody is able to do something, but can is more usual. अच्छा, ये भी कहा जा सकता है, जैसे कैन की जगह बी एबल भी आ सकता है. जैसे वी आर एबल टू सी द लेक फ्रॉम द होटल, ये भी आ सकता है, लेकिन जो ज्यादा इस्तेमाल होता है वो कैन होता है इस तरह की सिचुएशन में. अच्छा जी, यहां पर अब एक और चीज वो बताना चाह रहे हैं कि कैन जो है ना उसकी दो ही फॉर्म्स हैं, प्रेजेंट है और पास्ट है. कैन और कुड है, इसकी थर्ड फॉर्म नहीं है. ठीक है, तो जब थर्ड फॉर्म नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जहां पे कैन या कुड की थर्ड फॉर्म यूज होगी, जहां पे कैन या कुड की थर्ड फॉर्म को यूज करना होगा, तो वहां पे चूंकि इसकी थर्ड फॉर्म ही नहीं है, तो इसीलिए हमें कुछ और करना होगा. तो वो और क्या है जो करना पड़ेगा. तो कैन और कुड दो फॉर्म्स हैं, और जहां थर्ड फॉर्म की जरूरत होगी तो फिर हमें कुछ और करना होगा, और वो क्या करना होगा देखते हैं अभी. बट कैन हैज ओनली टू फॉर्म्स, कैन प्रेजेंट एंड कुड पास्ट. सो समटाइम्स इट इज नेसेसरी टू यूज बी एबल. तो फिर हमें जहां पे कैन कुड नहीं यूज कर सकते, थर्ड फॉर्म की जरूरत है, तो वहां पे बी एबल टू यूज करना होगा. जैसे आई कांट स्लीप, यहां पे तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपने इसको परफेक्ट करना है तो परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म चाहिए होती. आई हैवंट बीन एबल टू स्लीप रिसेंटली, तो यहां पे अब थर्ड फॉर्म ही यूज होगी. तो अब यहां पे थर्ड फॉर्म तो है ही नहीं, तो फिर बी एबल टू को यूज किया जाएगा. ओके जी, टॉम कैन कम टुमारो. ठीक है, अब अगर हमने कहा कहना हो कि टॉम माइट बी, तो माइट बी के साथ अब कैन नहीं लग सकता.
तो बी एबल टू ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइट बी और कैन जो है इकट्ठे नहीं हो सकते। टॉम माइट बी एबल टू कम टुमारो। मारिया कैन स्पीक फ्रेंच, स्पेनिश एंड इंग्लिश। applicants for the job must be able to speak two foreign languages। तो यहाँ पे भी मीनिंग तो वही है, जबान बोलने की सलाहियत, सलाहियत की बात हो रही है। यहाँ पे कैन या कुड होना चाहिए था, लेकिन चूंकि कैन और कुड जो है उनकी थर्ड फॉर्म नहीं है, सॉरी, क्योंकि कैन और कुड जो है वो मस्ट बी के बाद नहीं आ सकते यहाँ पे, तो इसीलिए फिर बी एबल टू को ही यूज किया जाएगा। समटाइम्स कुड इज द पास्ट ऑफ कैन। कुड जो है वो कैन का पास्ट भी होता है। वी यूज कुड स्पेशली विद, ये वाले वर्ब्स हैं जिनके साथ कुड यूज किया जाता है, जैसे सी है, हियर है, स्मेल है, टेस्ट है, फील, रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड। वी हैड अ लवली रूम इन द होटल, वी कुड सी द लेक। हमारे पास एक अच्छा सा कमरा है और हम वहां से, हमारे पास एक अच्छा सा कमरा था और हम वहां से झील को देख सकते थे। अच्छा, अब ये नीचे जो एग्जाम्पल्स हैं जरा इनको खुद पढ़ें और इनको समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे कुड जो है वो कैन का पास्ट है। तो कैन जो है पॉसिबिलिटी के लिए और अलाउ करने के लिए और जनरल एबिलिटी के लिए यूज हुआ था, तो कुड भी इसी तरीके से पास्ट में इन तीन चीजों के लिए यूज होगा। तो ये जरा एग्जांपल्स पढ़ लें दो। ओके जी, चल अब थोड़ा थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम सी पर हैं। We also use could to say that somebody had the ability to do something or was allowed to do something। वही वाली बात कि किसी को एबिलिटी है या उसको इजाजत थी। My grandfather could speak 5 languages। तो यहाँ पे एबिलिटी की बात हो रही है। मेरे वालिद, मेरे दादा जो है वो 5 जबानें बोल सकते थे। We were totally free। We could do what we wanted, meaning we were allowed to do। हम लोग फ्री थे, हम जो चाहे कर सकते थे, तो ये अलाउ हो गया। तो ये हो गया कैन और कुड। तो कैन 3 मीनिंग्स में यूज होता है, पॉसिबिलिटी के लिए, अलाउ करने के लिए और एबिलिटी के लिए, और कुड भी इसी तरीके से यूज हो सकता है। फिर हमने ये बात पढ़ी कि जहाँ पे थर्ड फॉर्म की जरूरत होगी, तो चूंकि कैन और कुड की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो वहां पे फिर बी एबल टू लगाते हैं। अच्छा जी, बी एबल टू का मतलब भी यही होता है, काबिल होना। अच्छा, कुड कैन का पास्ट है, अब डी पर हम है, और वॉज एबल टू ये भी पास्ट है। तो इन दोनों में कोई फर्क है तो वो अभी समझाएंगे, बड़ा बारीक सा फर्क है, जरा गौर से देखिएगा। वी यूज कुड फॉर जनरल एबिलिटी एंड विद सी एंड हियर। एक होती है जनरल एबिलिटी और एक होती है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। इसकी अभी एग्जांपल देंगे तो आपको समझ आएगी। अच्छा जी, जैसे जनरल एबिलिटी है, माय ग्रैंडफादर कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस। ये किसी एक सिचुएशन की बात नहीं हो रही कि मेरे दादा जो है वो फंसे हुए थे और उस सिचुएशन में जो है उन्होंने फ्रेंच जबान बोली, बल्कि ये एक जनरल बात हो रही है कि आम तौर पे मेरे दादा जो थे वो 5 जबानें बोल सकते थे। तो ये जनरल है, आम है, किसी स्पेसिफिक सिचुएशन की बात नहीं हो रही। इसी तरीके से आई कुड सी देम बट नॉट वेरी क्लियरली। ये हम डी पर हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे सी और हियर के साथ कुड यूज होता है, कुड सी देम बट नॉट वेरी क्लियरली। अच्छा, अब जब एक जनरल एबिलिटी की बात हो, किसी एक सिचुएशन की बात ना हो, तो तब तो कुड यूज होता है पास्ट में। लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन की बात हो, तो वहां फिर हम एबल टू और मैनेज टू यूज करते हैं कुड के बजाय। देखें, बट टू से दैट somebody succeeded in doing something in a specific situation, in a particular situation, so we normally use was, were, able to or managed to।
अब देखें किसी एक सिचुएशन की बात होगी, द फायर स्प्रेड क्विकली बट एवरीबडी वाज एबल टू एस्केप। तो यहाँ पे एक खास सिचुएशन की बात हो रही है, पास्ट में एक खास वाकया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे जनरल की तो बात नहीं हुई, तो यहाँ पे इसीलिए एबल टू यूज होगा, कुड नहीं यूज होगा। आई डिडंट नो वेयर मैक्स वाज, मुझे नहीं पता कि मैक्स कहाँ था, बट आई मैनेज टू फाइंड हिम इन दी एंड, लेकिन आखिरकार मैंने उसको ढूंढ ही लिया। तो यहाँ पे मैनेज टू यूज होगा, कुड नहीं यूज होगा। कुड यूज होता है जब किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन की बात ना हो, किसी एक वाक्य के बारे में गुफ्तगू ना हो, बल्कि ओवरऑल जनरल गुफ्तगू हो। जैसे एक ये है कि माय ग्रैंडफादर गॉट स्टक इन फ्रांस, सो ही मैनेज टू स्पीक फ्रेंच एंड गॉट फ्री। अब ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन की बात है कि मेरे दादा जो थे वो फ्रांस में फंस गए, तो वहां पे उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज बोली, तो वो बच गए। अच्छा, और अगर पर्टिकुलर सिचुएशन ना हो, वैसे एक जनरल एबिलिटी की बात हो, तो फिर कुड यूज होगा कि माई ग्रैंडफादर कुड स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, अब ये नीचे जो कंपेयर है, ये एग्जांपल्स दिए हैं, इनको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज और आसानी से समझ आ जाएगी। अच्छा जी, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए कुड के साथ नॉट लगाया जाता है। अच्छा, और नेगेटिव में आप ये याद रखिएगा कि जनरल एबिलिटी और पर्टिकुलर सिचुएशन का कोई फर्क नहीं है। नेगेटिव में जब होगा तो फिर कुड नॉट जो है वो हर सूरत में यूज हो सकता है। माई ग्रैंडफादर कुडंट स्विम, आई लुक्ड फॉर मैक्स एवरीवेयर बट आई कुडंट फाइंड हिम। अब यहाँ पे जब इसका पॉजिटिव था, मैक्स वाली सिचुएशन ये देखें, तो यहाँ पे कुड नहीं यूज हो सकता था, मैनेज टू फाइंड यूज किया है। लेकिन जब इसकी नेगेटिव आ गई सिचुएशन, तो फिर अब कुड नॉट जो है वो यूज हो सकता है। अच्छा, बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा एक दफा ध्यान से, और